वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट इस रेंज को कब ब्रेक करने वाली है, आखिर कितनी ये लिक्विडिटी हंट करेगी लोगों की, और फिर ये किसी एक तरफ की साइड का हम लोगों को ब्रेक देगी। बिकॉज अगर आप लोग देखें वीकली के अंदर इसने काफ़ी हफ्तों से ये एक ही रेंज के अंदर बाउंड है और उसी के अंदर चल रही है। अगर आप लोग देखें डेली के अंदर तो ये कितने ही दिनों से ये यहीं इसी रेंज के अंदर घूम रही है, यहाँ महीनों गुजर चुके हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक होने वाला है और जिस साइड को भी ये ब्रेक हुआ उस साइड की जिसने मूव पहले पकड़ ली वो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के जाएगा इस मार्केट से। सबसे पहले H1 पे चले चलते हैं, बिकॉज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक लेवल बताया था, वो लेवल हमारा ब्रेक हो गया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसको कभी टेस्ट भी नहीं किया। वो ये वाला लेवल था, ये लेवल से मैंने आपको कहा था कि बाय करनी है अपॉन कंफर्मेशन विद स्मॉलर लॉट। अब इसका मतलब ये क्या था कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो जब तक इस कैंडल से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती, जो लास्ट हमारी कैंडल की है, तब तक आप उसमें बाय फाइंड करो ही ना। तो ये हमारी कंफर्मेशन थी जो हम लोगों को मिली नहीं थी, तो हम लोग यहाँ से बाय थे ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ से सेल का ही सोचा हुआ था और ये जैसे ही सेल के अंदर आई है इसने दोबारा अपना स्ट्रक्चर छोटा किया और फर्दर ये आगे चलती रही है। अब जल्दी से हम लोग वीकली को एक बार देख लें। वीकली के अंदर जो इसने इस बार क्लोजिंग दी है वो बहुत एक अलग किस्म की क्लोजिंग है, बिकॉज यहाँ से इसको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम शो करना चाहिए था, जो कि फ़िलहाल एक अच्छा बेरिश मोमेंटम लग रहा है। अगर सही पूछा तो इतनी बड़ी रिजेक्शन और फिर नीचे आके डोजी क्लोज हुई है, तो ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रही। फर्दर इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको करना तो चाहिए था ऊपर वाली साइड को ब्रेक, बिकॉज इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा ऊपर गई थी। डेली पे आते हैं। डेली की बात करें तो डेली का फुल कंफ्यूजिंग चल रहा है। डेली और H4 ही फिलहाल गोल्ड को चला रहा है। पहला हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये हमारी पहली वेव थी, इसके अंदर जो इंटरनल बना वो हमारा ये था। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके जो स्ट्रक्चर पैटर्न्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। अगर आप बिगिनर है तो आपको शायद ये समझ ना। यहाँ से हम लोग का ये पोटेंशियल ट्रेड जोन से ये ट्रेड दिए इसने विक के साथ, और ये दोबारा मार्केट कभी यहाँ तक आई नहीं। उसके बाद ये हमारी लास्ट वेव थी। इस लास्ट वेव के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर चला है वो कुछ इस तरह से चला है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब इसने अपनी पहली रिट्रेसमेंट की, मेजर स्ट्रक्चर की, तो उसने 3 वेव्स बनाए। सेकंड जब इसने रिट्रेसमेंट की उसके अंदर, तो फिर इसने 5 वेव के साथ अपना स्ट्रक्चर पूरा किया। अब जब 5 वेव बन चुके हैं तो फिर आपको पता है कि यहाँ से हम लोग का एक ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम लोग का ये जो लास्ट लेवल था ये ब्रेक होना नहीं चाहिए था, ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर मिला, यहाँ से हम लोग की बहुत बेहतरीन किस्म की बाय थी, लेकिन वो बाय किस तरह चली आप लोगों के सामने है। रिंग के यहाँ से फिर इसने लिक्विडिटी हंट किया, उसके बाद यहाँ से इसको रुकना नहीं था चाहिए, जिस तरह रुकी है ना, ये एक काम गलत हो गया। अब ये रुक के इसने दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ को मूव कर लिया है। दिस मीन्स के यहाँ पे कुछ ना कुछ बाकी पड़ा हुआ है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, या फिर ऊपर से बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अगर तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है और ये लेवल चलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, या यहाँ पे कोई इस तरह का लेवल पड़ा हुआ है, तो फिर ये गोल्ड रुकने नहीं वाला। फिर ये आपको अगले ही हफ्ते 3500 से ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसके मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आप लोगों के सामने है। बाय की 3 कैंडल, रेड की 1 कैंडल इंगल्फ वाली, ठीक है। बाय की 3 कैंडल, रेड की 2 कैंडल, ऑलमोस्ट इंगल्फ नहीं है, बट या काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है बेरिश साइड का। डेली के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता आपने इसको सेल नहीं करना, हम इसके अंदर बायर ही हैं। इसके बाद चलते हैं H4 में, और H4 में तो बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है। H4 की बात करें तो H4 का जो मेजर स्ट्रक्चर था उसके अंदर हम लोग ये रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल के बाद दिस वाज सपोज टू बी आवर रिट्रेसमेंट, राइट। बस लेकिन रिट्रेसमेंट भी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ हुई है। मैं इसका लास्ट जो हम लोग की वेव थी वो कुछ इस तरह थी, ये रिट्रेसमेंट थी और ये हमारा वेव थी। इसके बाद हम लोग को यहाँ से रिवर्सल मिला है इस जगह पे, ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर जो चलेगा वो चलेगा ऐसे, और फिर ये हमारी रिट्रेसमेंट होगी और फिर ये हमारा नेक्स्ट वेव हो। अब अगर आप लोग देखें, मैं पिछला सारा कुछ रिमूव करता हूँ, ये हमारी नेक्स्ट पे, तो हम लोग के 2 पोटेंशियल ट्रेड जोन्स हो गए थे। एक तो ये था जिसको ये ऑलरेडी ब्रेक करके रीटेस्ट करके वापस नीचे आ रही। सेकंड
हम लोगों का ये ठीक है। मैं अब पीछे से सारा रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये लेवल तो हमारा फारिग हो गया बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट ने कुछ रिएक्शन शो नहीं किया, और ऊपर से जिस तरह की एक कैंडल के साथ बंद हुई है नीचे, ये एक स्मार्ट मनी कैंडल है बिकॉज़ इसके ना ऊपर देखे ना नीचे देखे और बॉडी आप लोगों के सामने है। ये एक प्योर मोमेंटम कैंडल थी। ओके, तो ये वाला लेवल भी हो गया फारिग। अब हम लोग के पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बचा था, बायर्स का बिल्कुल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और वो ये जोन है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली डेली की ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग इसको आगे सेल की तरफ को देखेंगे, और फिर हम लोग इसके अंदर सेल की ही अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे। अभी तक जो हम लोगों का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बायर्स का ये जोन। वेट करें, जैसे ही हम लोगों को नेक्स्ट जोन मार्केट यहाँ इसके आसपास मिले, हम लोग यहाँ से बाय करेंगे अपॉन कंफर्मेशन को मत भूलिएगा बिकॉज अब जो मूव आने वाली है वो कोई छोटी मूव नहीं होगी, वो प्रॉपर एक रैली हो। इसके अलावा हमारे पास कोई और जो है सिनेरियो नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए फ़िलहाल। अगर कोई इसके अलावा कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ उसी दिन वीडियो बना के वो चीज़ शेयर कर रही। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए H4 का ये लेवल हमारे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये लेवल ही बायर्स की लास्ट होप है। अगर ये जोन टूट गया फिर हम लोग इसको सेल के अंदर देखेंगे ऑब्वियसली बिकॉज़ ये हमारा रिवर्सल एरिया है। तो यही हमारा नेक्स्ट वीक का सिनेरियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक की एनालिसिस के साथ।